आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वन शॉट। जैसा इस चैनल का नाम है वन शॉट, वैसे ही इसमें आपको वीडियो भी मिलेंगी सभी वन शॉट। इसमें मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ NCERT का, जिसमें हम सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चन ही छोड़ूंगा और उसके जो भी बेसिक कंसेप्ट होंगे वो हर एक्सरसाइज से पहले करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा इस चैप्टर को समझाने की। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई समस्या या कोई आपको सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना मैं करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि हमारा चैप्टर है सबसे पहला नोइंग अवर नंबर्स, नंबरों को जानना। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूं कि प्राचीन समय में हमने कुछ नंबर्स की खोज कर ली थी 9 तक। ठीक है, लेकिन प्राचीन समय के लोगों ने 9 तक की नंबर की खोज कर ली थी, लेकिन जैसे ही जीरो की खोज हो जाती है हमारे जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हो जाते हैं, इनकी कोई भी सीमा नहीं रहती है। ठीक है, नंबर इनफाइनाइट हो जाते हैं, हम नंबर में जीरो लगाते जाते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कंसेप्ट आता है हमारा डिजिट्स। डिजिट्स क्या होता है? ठीक है, जैसे आपने वर्ड्स देखे होंगे इंग्लिश में, कोई वर्ड्स बनाने के लिए हम अल्फाबेट्स को जोड़ देते हैं और उससे एक वर्ड बन जाता है, मीनिंगफुल होना चाहिए बस। उसी तरह डिजिट्स क्या होते हैं? ये हमारे डिजिट्स हैं। ठीक है, डिजिट्स है, बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा डिजिट है ये। ठीक है, अगर हम किसी डिजिट्स को जोड़ दें, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, हमने डिजिट्स को जोड़ दिया तो हमारा क्या ये बन गया? एक नंबर बन गया। ठीक है, उसके बाद ये आपको सभी को पता होगा, इनकी आपने पढ़ी होंगी। मैं आपको 2-3 नंबर इसमें और लिख रहा हूँ, 6 7 8। ये कौन सी प्लेस पे है? ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। ठीक है, 1 10 100 1000, 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, लाख 10 लाख। ठीक है, ये आपको सभी को पता होगा। अब नंबर की फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। इतना बड़ा मैं आपको नहीं बता रहा, थोड़ा छोटा बता रहा हूं। अभी आपको सारे नंबर नेम्स वगैरह सब समझाए जाएंगे। ठीक है, नंबर की फॉर्मेशन कैसे होती है ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसको ब्रेक किया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है ये इसकी। ठीक है, अब ये 1 कौन सी प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1000 ही बन जाएगा। प्लस करते जाना है। 2 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो ये 200 बन जाएगा। 2 इंटू 100 200। ये 3 कौन सी प्लेस पे है? 10 प्लेस पे है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 30 बन जाएगा। 1 कौन सी, ये कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ठीक है, आपने देखी होगी। इसके बाद इसको ऐड करने का मैं आपको तरीका बता दूं। ऐड हमको इसी तरीके से करना है। ये 1000 लिखा, 200 लिखा, 30 लिखा, ये 4 लिखा। इस तरीके से ऐड करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, सीधे ऐड करते हैं और कोई ना कोई गलती कर देते हैं। जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करो, वही नंबर रहता है हमारा। ये हमारा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये हमारा नंबर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको और पता भी होगा आपको इतना। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको छोटी से छोटी चीज बताने की, फिर भी रह जाती है तो वो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट आप करके मुझे बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद कंपैरिजन, नंबर बहुत सारे हो गए तो तुलना करना बहुत जरूरी हो गया। किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी कम है, किस स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं, किस में कम है, किसके पास पैसे ज्यादा है, किस में कम है, तो ये कंपैरिजन करना, कंपैरिजन होना स्टार्ट हो गया। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये अलग दी हुई है मैंने। मान लो हमारे पास नंबर है। ठीक है, एक नंबर लिख लिया मैंने, ये एक नंबर लिख लिया, ये और एक लिख लिया मैंने ये। इन तीनों के अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको क्या करना है? इनके डिजिट्स को पहले गिनना, काउंट करो। इनके डिजिट्स में इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होंगे वो सबसे बड़ा होगा और जिसमें कम डिजिट होंगे वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले ये नंबर लिखा जाएगा, सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा लिखा जाएगा, फिर सबसे बड़ा लिखा जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब मैंने जो यहां पर एग्जांपल दिया मैं उसको भी क्लियर कर दूं आपको। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया 3 2 1 4, 4 3 1 2 और 1 2 3 4। इसको अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो अब देखो इसमें जो डिजिट्स हैं सब में बराबर है, इसमें डिजिट सब में बराबर है। ठीक है, अब जब डिजिट बराबर होते हैं तो हमको पहले डिजिट को कंपेयर करना होता है।
ठीक है, अब पहला डिजिट जब कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा ये, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, ठीक है, अगर अगर हमारा पहला सेम होता तो हम दूसरे को कंपेयर करते, ठीक है। अब इसको लिखना हो तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, 1 2 3 4 सबसे छोटा, 3 2 1 4, फिर 4 3 1 2, ठीक है, सबसे बड़ा। अब मान लो अगर हमारे पहले दो डिजिट सेम होते किसी में, ठीक है, पहले दो डिजिट सेम होते, तो मैं मतलब जैसे मान लो ये है 4 3 1 2 और 4 5 1 6 और 4 4 1 2। अब पहला आपने कह दिया भाई सेम है, मैंने आपको बता दिया। पहले तो सबसे पहले देखो डिजिट किसमें ज्यादा है, बराबर है। जब डिजिट बराबर हो तो पहले डिजिट को कंपेयर करो, पहला सेम है, पहला सेम है तो दूसरे को कंपेयर करो, दूसरे में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा, देख लो 5 सबसे बड़ा है इसमें, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा मैंने आप, ठीक है, बराबर हो तो इस तरह से कंपेयर करना है, और डिजिट्स जिसमें ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा सबसे। उसके बाद चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आपको समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम, ठीक है, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब इसमें क्या है, घटता हुआ क्रम, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 4 3 1 2, फिर उससे छोटा 3 2 1 4, फिर सबसे छोटा 1 2 3 4। तो वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, तो ये क्लियर हो गया होगा। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, घटता हुआ क्रम, सबसे पहले बड़ा, छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह से आप नंबरों को कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है मेन, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी है, बेसिक चल रहा है आपका, कंटिन्यू बेसिक पढ़ते जाओगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले है इसमें नंबर नेम्स, ठीक है, नंबर बहुत सारे हो गए, जब कोई चीज ज्यादा होती है उनको नाम देना बहुत जरूरी होता है उसकी पहचान के लिए। तो इंडिया हमारे जो यहाँ पर यूज किया जाता है इंडियन सिस्टम, जो बाहर यूज किया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन में आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इंडियन में क्या होता है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक नंबर को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहां से कॉमा लगाना है हमको, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ये वाला पीरियड होता है वंस पीरियड, मैंने यहां पर लिखा हुआ है वंस पीरियड, ध्यान रखना। ये वाला पीरियड होता है 1000 पीरियड, पीरियड की बात चल रही है, 1000 लिखा हुआ है। ये वाला पीरियड होता है लैख पीरियड, मैंने यहां लिख दिया है। और ये वाला पीरियड होता है करोड़ पीरियड, ठीक है, करोड़ पीरियड। टोटल हमारे करोड़ तक 4 पीरियड होते हैं, टोटल करोड़ तक 4 पीरियड होते हैं। आपको क्या याद रखना है, CLTO, करोड़, लैख, 1001। और आपको क्या चीज मेन याद रखनी है कि करोड़ में 2 डिजिट आएंगे, लैख में 2 डिजिट आएंगे, 1000 में 2 डिजिट आएंगे, वंस में 3 आएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये CLTO को याद करते हुए हम इसका नंबर नेम लिखेंगे, ठीक है, CLTO आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका नंबर नेम्स लिखते हैं। नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, तो हमें कॉमे से पहले का पढ़ना है, ठीक है, कॉमे से पहले का पढ़ेंगे 12। जहां पर कॉमा आएगा हमें पीरियड का नाम लिखना है, कौन सा पीरियड है ये, कॉमा, करोड़, ठीक है, कॉमे की जगह पीरियड का नाम। अब इस कॉमे से पहले का पढ़ेंगे, यानी कि ये बीच का पढ़ेंगे, बीच में क्या है 34, 34, 34। उसके बाद इस कॉमे को क्या पढ़ेंगे, ये आ गया हमारा लैख, ठीक है, 34 लैख। उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ये क्या है 56, 56। इस कॉमे को पढ़ेंगे, कौन सा पीरियड है 1000, ठीक है, ये पीरियड है, याद रखना ये पीरियड है। उसके बाद लास्ट वाले को 789, 789, ठीक है। अब लास्ट में वंस पीरियड मत पढ़ देना, 789 वंस, वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहां तक पढ़ना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरह कि इसको पढ़ना है, जैसे ही कॉमा आएगा वहां पर पीरियड का नाम ले लेना है। अब ये तो हुआ पूरा डिजिट, ये भरे हुए हैं पूरा। मान लो अगर क्वेश्चन, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जिसमें ज्यादा जीरो वाले नंबर हो, जैसे ये 10 0 0 0 0 2 0 0 1, ये नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया, वंस, 1000, लैख, करोड़, CLTO याद रखो, चाहे ऐसे आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, CLTO धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा 10, कॉमे की जगह करोड़, लैख में कुछ नहीं है, छोड़ देना है, ना ही इस पीरियड को लेना है, कुछ नहीं है, छोड़ देना है। इसमें क्या है 02, 02 नंबर से पहले 0 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसको खाली 2 पढ़ेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2, कौन सा पीरियड है 1000,
2000। लास्ट में क्या है 001, नंबर से पहले जीरो की वैल्यू नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे 1। तो ये देखो 2 करोड़ 2001 हो गया हमारा, ये हमारा इंडियन सिस्टम में हो गया। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, वहां भी मैं एक एक एग्जांपल आपको समझा दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो क्लियर हो गया होगा, आप खुद भी अब कर सकते हो मुझे लग रहा है। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल में। ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में भी सेम मैंने यही एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, पहले जो मैंने लिखी है सबसे पहले वो दे रहा हूं, फिर अपनी तरफ से। इसमें इंडियन में 3 के बाद फिर 2 के बाद, इसमें 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद फिर 3 के बाद, ये उससे ज्यादा आसान है। ये वाला पीरियड वंस, अब आपको ध्यान में इतना दिक्कत नहीं होगी, वंस, थाउजेंड, थाउजेंड, मिलियन, बस इसमें याद रखना मिलियन, बिल्कुल सेम इसी को उसी की तरह पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे हम 100, यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है कॉमे से पहले का, 123, 123 पढ़ लिया भाई, कॉमे को पढ़ना है, कॉमे को यही पढ़ना है, MTO, मिलियन, M फॉर मिलियन। अब इसको पढ़ना है 456, क्या है भाई 1000, 456,000, लास्ट में क्या है 789, 789, ठीक है। और लास्ट में वंस नहीं पढ़ना है, ना ही इसमें ना ही उसमें। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर से इसकी एक और एग्जांपल दे रहा हूं वैसी जीरो वाली, ठीक है, जीरो वाली इसमें एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लो लिखा हो ये 001, 020, ये लिखा है, ठीक है, कॉमे मैंने पहले लगा दिए, लास्ट में बताता हूं, 3 के बाद फिर 3 के बाद, ठीक है, इसमें 3 डिजिट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना यहां से है, यहां पढ़ा हमने 10, कॉमे की जगह क्या आ जाएगा मिलियन, कॉमे की जगह पीरियड का नाम 001, नंबर से पहले जीरो की वैल्यू नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे 1, कॉमा को, कॉमे कौन सा पीरियड है 1000, MTO, लास्ट वाला 020, 20 खाली 20, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर ने मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया, आपको वो टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये चीज आप, कोई चीज हमको रटनी नहीं है, हमको समझनी है, समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, नंबर नेम लिखना आना चाहिए हमको, तो आपको आ गया होगा। उसके बाद हमने इसमें लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट 9 डिजिट और स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, ये आप समझ लो। ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर 9 है, इसको 9 बार लिख दो, इसको 9 बार, 9 टाइम 9 बार लिख दो, ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। और हमसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 1 को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से कोई नंबर शुरुआत नहीं होगी। उसके बाद क्या है, कितने डिजिट बचे, 8 बचे, 8 जीरो लगा दो, 8 जीरो लगा दो, टोटल डिजिट 9 होने चाहिए। ये आ गया स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 8 बनाना हो तो 8 डिजिट, 8 बार 9 लिख दो, और स्मॉलेस्ट 8 बनाना हो तो 1 लिखो, फिर 7 बार 0 लगा दो। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी में आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। इसको बता देता हूं अगर इसमें किसी को डाउट है, देखो इसको इंडियन में इस तरह से पढ़ेंगे हम, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये कौन सा पीरियड 10, कौन सा फोर्थ पीरियड है, 10 करोड़ आ जाएगा, ये खत्म, आगे कोई दिक्कत ही नहीं, 10 करोड़ ये खत्म। इसको अगर मिलियन में पढ़ना हो तो मिलियन बता देता हूं आपको, इंटरनेशनल में पढ़ना हो 3 के बाद फिर 3 के बाद, तो ये आ जाएगा हमारा 100 मिलियन, याद रखो, ये देखो MTO 100 मिलियन, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसे आप पढ़ भी सकते हो, इतने बड़े नंबर को मैंने आपको पढ़ना बता दिया, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। आपको एक चीज बतानी है मैंने, ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, इससे बड़ा कोई 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। इसमें अगर हम +1 कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर दें तो स्मॉलेस्ट अगला 3 डिजिट नंबर बन जाता है। तो ये चीज कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखना। और क्या होता है, कभी कभी हमें डिजिट दे देते हैं और हमको बोला भाई इससे नंबर बनाओ, नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट बोला होगा तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट लिखना है डिजिट, फिर ग्रेटेस्ट, फिर उससे छोटा लिखेंगे, सीधी सी बात है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। और अगर हमको बोला भाई स्मॉलेस्ट बनाओ तो स्मॉलेस्ट के लिए 0 से शुरुआत नहीं करते, 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद 0 लगा देंगे, फिर उसके बाद जो 4 बचा है फिर उससे बड़ा, ठीक है। ये हो गया आपको सबसे, मतलब 0 को लगा नहीं सकते, 3 को लगाया, फिर 0 को लगा दिया, फिर उसके बाद जो डिजिट बचे हैं उनको लगा दिया, उससे छोटा फिर सबसे बड़ा। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, इस तरह से हमारे नंबर बनेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं हम, हमें क्या करना है अब आगे, नंबर नेम को न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। अभी हमने नंबर नेम्स बनाना सीखे, आपको नंबर नेम्स आ गए बनाना, अब हमको क्या है नंबर नेम को न्यूमरल में कन्वर्ट करना है, इंडियन और इंटरनेशनल में। मैंने एक एक एग्जांपल दे दी है, ये सभी को पता होगा CLTO और MTO मैंने क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन समझा रहा हूं एक, ठीक है। अब हमको मान लो एक नंबर नेम दिया हुआ है, इंडियन में बता रहा हूं, मान लो लिखा है 10 करोड़ 10 लाख, ठीक है। मैं इसमें सभी पीरियड्स का यूज कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, 10 करोड़ 10 लाख 10,000 और 10, ठीक है। देखो कोई भी आप बना सकते हो, मेरे यहां पर लिखने का मकसद यही है ताकि आपको सब चीजें क्लियर दिखे, आप उतार सको, ठीक है। मैं एग्जांपल बहुत सारी करवा सकता हूं, लेकिन जितना शॉर्ट में मैं आपको समझा पाऊं मैं उतने ही, ज्यादा लंबी भी ना बने और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैंने नई एग्जांपल ली है 10 करोड़ 10 लाख 10,000 10। अब हमें इसे नंबर्स में लिखना है, न्यूमेरल्स में लिखना है। अब ये आपको याद रखना है, CLTO, ये 2223 लिख दिया यहाँ पर मैंने, इसका क्या मतलब है, इस पे 2 डिजिट आएंगे, इस पे मतलब करोड़ में 2, लाख में 2, थाउजेंड में 2 और वंस में 3 डिजिट आएंगे, ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। न्यूमेरल लिखते वक्त यही चीज याद रखनी है कि करोड़ में, लाख में, 10 में और वंस में कितने आएंगे, बस वंस पीरियड में 3 आएंगे, ये याद रखना है इंडियन में। अब हमें क्या करना है, यहां से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन्होंने 10 लिखा हुआ है, तो हमको 10 सिंपल लिख देना है, और जहां जहां पर पीरियड आएगा वहां पर हमको कॉमा लगा देना है। यहाँ पर क्या है, करोड़, करोड़ की जगह हम लगा देंगे कॉमा, ठीक है। उसके बाद फिर है 10, और देखो अपने दिमाग में ये चीज भी रखना कि ये जो पीरियड है इनमें कितने डिजिट आते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट आते थे, 2 लिख दिए, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, एक भी डिजिट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में एक डिजिट नहीं होना चाहिए। अब जैसे लाख में 2 डिजिट आते हैं और यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 लाख, अब ये मैंने 10 लिख दिया, 2 डिजिट थे रिक्वायर्ड, पूरे हो गए, ठीक है। अब लाख की जगह फिर कॉमा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है 10,000, ठीक है, 10,000 लिखा है, और 1000 पीरियड में भी 2 ही डिजिट आते हैं, तो यहाँ पर भी पूरे हो गए 2। उसके बाद 1000 की जगह कॉमा लग जाएगा, उसके बाद लिखा हुआ है 10, लेकिन लास्ट पीरियड में 3 डिजिट आते हैं, तो हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, एक जीरो इससे पहले लगा सकते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे 010। ये हो गया हमारा 10 करोड़ 10 लाख 10,000 10, ठीक है। बस दिमाग में आपको क्या रखना है कि कितने डिजिट आते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसमें एक ही डिजिट बोला होता तो हम 01 लिख देते इसे। अब मैं एक और एग्जांपल जो इधर लिखी हुई है वही आपको दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 करोड़, सीधा मैं आपको बता रहा हूं, देखो 1 करोड़, करोड़ की जगह लग जाएगा कॉमा, 1 लाख। अब 1 देखो लाख में आते 2 डिजिट है, अब 1 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, देखो 2 डिजिट भी हो जाएंगे और हमारा नंबर नेम भी हो जाएगा, न्यूमेरल में कन्वर्ट भी हो जाएगा, ये 01, और लाख की जगह क्या आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, फिर से 1000, अब 1000 में भी 2 डिजिट आते हैं, तो फिर से लिखा जाएगा 01, और 1000 की जगह कॉमा, जहां जहां पीरियड की आवाज आएगी वहां कॉमा लगाना है, और लास्ट में क्या लिखा है 1, और फिर से 1 को अब कैसे लिखेंगे, वंस में 3 डिजिट आते हैं, 001। तो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारे हैं, एक आधा समझा दूंगा इसमें से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में देखो इंडियन समझ में आ गया, इंटरनेशनल में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, मान लो लिखा होता है 10 मिलियन, ठीक है। उसके बाद 1000, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 मिलियन 1000 1, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है, MTO, सब में 3-3, हर पीरियड में 3-3 डिजिट आते हैं, ये याद रखना है। अब यहां वाले को तो लिख दो आप, 10 लिख दिया, ये मिलियन पीरियड है, इसकी जगह कॉमा लग गया। अब आगे क्या बोला है 1000, और 1000 में इसमें 3 डिजिट आते हैं, तो 1 को किस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से लिख पाएंगे 001, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट हमको करने हैं, ये नहीं कि हमने 1 लिखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, 001, और 1000 की जगह कॉमा, लास्ट में फिर बोला है 1, फिर से 001, वंस पीरियड का 1 आगे कॉमा नहीं लगेगा, इधर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर। अब आगे जो इसमें एग्जांपल दिया वो भी मैं आपको बता दूं, 1 मिलियन, चाहो तो ये 1 लिखा, मिलियन की जगह कॉमा, 1000, फिर से 001 1000, और फिर यहां पर 1 है 001। तो सेम देखो, ये मैं बड़े ज्यादा नंबर नेम्स क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ लिखने में बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगे, इसलिए ये छोटे छोटे लिख रहा हूँ जिसमें जीरो ज्यादा होते हैं, और जीरो वाले ही ज्यादा थोड़े मुश्किल होते हैं, बाकी तो आसान है, ये सारी एग्जांपल दी हैं, एक समझा दूंगा इसमें से भी,
ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, लिखवाते वक्त कोई गलती हो सकती है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती से हो गई होगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा एक बार चेक कर लेता हूं, फिर भी अगर कोई अल्फाबेट कोई गलती हो जाती है तो उसको देख लेना। उसके आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। फिलिंग द ब्लैंक्स हमको बोला हुआ है, ये हमको दिए हुए, मैंने देखो सारा लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूं आपको। पहला क्या है, आपको देखो ये 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है, ये पूछा है 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मान लो ये एक 100 है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, 100 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो होगा क्या आंसर में, इस 100 में एक जीरो बढ़ जाएगा। देखो जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने बढ़ जाते हैं, ये याद रखना, ये पता भी होगा आपको। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर में एक जीरो बढ़ जाएगा। फिलहाल इतना याद रखो आप इसमें। अब पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है 1 लाख। 1 लाख ध्यान से समझना, इसमें सारे नहीं मैं समझाऊंगा, एक दो समझाऊंगा, उसी में आपको क्लियर हो जाएंगे। उसी तरह अब ये एक दो बताऊंगा, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सब बता चुका हूं मैं सब में चीजें। 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है, यही लिखा है, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। अब 1 लाख नंबर नेम लिखना, आगे 1 लिख दिया, लाख की जगह कॉमा, लाख के बाद 1000 पीरियड होता है। जब देखो 1 लाख, लाख के बाद 1000 पीरियड होता है, 1000 में कुछ नहीं है, ठीक है, 1000 पीरियड, ये फिर कॉमा, उसके बाद लाख के बाद कौन सा पीरियड होता है, वंस पीरियड होता है, उसमें 3 डिजिट आते हैं, ये हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है, एक मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं फिर से, ये इस तरह का मैंने क्लियर नहीं किया। मान लो जैसे अब यही 1 लाख बोला था, तो मैंने 1 लिख दिया, लाख की जगह पर कॉमा आ गया। अब जब आगे कुछ भी नहीं बोला है किसी ने, तो हमको 1000 पीरियड और 1 पीरियड को फुल फिल करना है। ठीक है, 1000 में कुछ लाख के बाद 1000 आता है, तो 1000 में 2 डिजिट आते हैं, उसके बाद वंस में 3 डिजिट आते हैं, तो ये इस तरह से हमारा हो जाता है नंबर नेम्स, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर क्या है 10,000, 10,000, 1000 का कॉमा, आगे क्या है वंस पीरियड, वंस में 3 डिजिट। ठीक है, अब हमें इससे ये बनाना है। देखो इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, और इसमें है 4। इसको अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाएगा ये, यानी कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है, 10,000 के बराबर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 1 लाख में देख लो 5 जीरो है, इसमें 4 थे, तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा ही हर केस में हुआ है। मैं आपको एक मिलियन वाला और समझा देता हूं। अब उसमें बी में लिखा हुआ है 1 मिलियन। ठीक है, अब 1 मिलियन कैसे लिखेंगे, 1 मिलियन का कॉमा, मिलियन का कॉमा, उसके बाद मिलियन क्या, 1000 पीरियड में कितने डिजिट, 3 आते हैं, उसके बाद वंस में कितने आते हैं, 3 आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अब किसके बराबर है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 100,000, 100,000, 100,000। अब 100,000 क्या हुआ, 100 लिखा, ठीक है, 1000 का कॉमा। अब ये 100,000 इंटरनेशनल में होता है, अब इसके बाद वंस पीरियड आता है तो 3 जीरो आएंगे। अब देखो इसमें 3 जीरो, इसमें 6 जीरो, इसमें 5 जीरो, कितने जीरो की कमी है, एक की, यानी कि इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 मिलियन जो है 10 100,000 के बराबर है। इसी तरह बच्चों आप सभी कर सकते हो, इतना भी ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, इसमें आप सभी कर सकते हो। और सब में 10, देखो 1 करोड़ ये है, इसमें 60 डिजिट आते हैं, यहाँ पर 10 लाख में 6 है, तो फिर से 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आइए ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले में क्या है, प्लेस कॉमर्स एंड राइट न्यूमेरल्स। हमको वही है, नंबर नेम्स दिए हुए हैं, हमको क्या कन्वर्ट करना है, इसको न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो 73, जहां पर पीरियड का नाम आएगा वहां पर कॉमा लगा देना है। देखो 73 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद लाख पीरियड है, कॉमा लगा दिया। बस ये ध्यान दिमाग में रखना कि कितने डिजिट आएंगे, 75,000, इसमें 2 ही डिजिट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में लिखा है 307, और लास्ट पीरियड में इतने ही आते हैं, 3 ही आते हैं। क्लियर। उसके बाद एक मिलियन वाला देख लेते हैं। मिलियन वाला जैसे ये लिखा हुआ है 58 मिलियन, तो 58 लिखा, मिलियन की जगह कॉमा आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है 423,000,
423, देखो 3 डिजिट पूरे हो रहे हैं इसमें, 423, 1000 की जगह कॉमा आ गया, 3 डिजिट ही होते हैं इसमें सब में, ठीक है। 420 423,000, लास्ट में 202, ठीक है, 202, इसमें भी 3 हो गए, फुल हो गए, ठीक है। अब मैं आपको एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, यहां वाली नहीं दे रहा मैं। मान लो अब कुछ भी लिखा होता 20 करोड़ 20 लिखा होता, ठीक है, शॉर्ट में 20 करोड़ 20 लिखा, करोड़ की जगह पीरियड है, कॉमा आ गया। देखो जब ये करोड़ आ जाए तो समझ लेना इंडियन है, जब मिलियन या मिलियन आ जाए तो समझ लेना इंटरनेशनल है, इतना थोड़ा सा, ठीक है। 20 करोड़, करोड़ की जगह कॉमा, लाख में कितने डिजिट आते हैं, 2, नहीं है तो 2 जीरो लगा दो, 1000 भी इन्होंने बोला नहीं है, और 1000 में कितने डिजिट आते हैं, 2 लगा दिया, अब कॉमा 1000 का। अब लास्ट पीरियड होता है हमारा वंस, वंस में आते हैं 3 डिजिट, लेकिन यहां पर क्या बोला है, 20 बोला है, तो 0 to 0 आ जाएगा हमारा, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक और मैं आपको दे देता हूं, मान लो 20 मिलियन 1, 20 लिखा, ये इंटरनेशनल में आपको दे रहा हूं, 20 लिखा, मिलियन की जगह कॉमा, उसके बाद 1000 पीरियड नहीं है, 1000 में 3 जीरो आएंगे क्योंकि 3 डिजिट आते हैं, उसके बाद वंस पीरियड बचा, वंस में 3 डिजिट आते हैं, ठीक है, तो 0 0 1 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत सारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इंसर्ट कॉमर्स एंड राइट नंबर नेम्स इन इंडियन सिस्टम। नंबर नेम्स लिखने हैं हमको इंडियन सिस्टम में, अभी हमने न्यूमरल्स करे थे, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन है, एक इंडियन इंटरनेशनल, मैं आपको एक एक पार्ट करवा दूंगा, बाकी आपको सब क्लियर हो जाएगा क्योंकि सारे सेम है, और जो थोड़े अलग होते हैं वो मैं अभी इधर समझा दूंगा आपको। अब जैसे ये पहला हमको दिया हुआ है 875956762, मैंने आपको सबसे कहा था इंडियन में सबसे पहले हमको कॉमा लगाना आना चाहिए, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ये ठीक है। और ये याद रखना CLTO, टोटल यहाँ पर पीरियड गिन लो, 1 2 3 4, 4 पीरियड, चौथा पीरियड जो होगा करोड़ होगा, तीसरा लाख होगा, दूसरा 1000 होगा, ये वंस होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ से पढ़ना है, ये चौथा पीरियड है, करोड़ होगा, ठीक है। 8 कॉमे की जगह पीरियड का नाम लेना है, 8 करोड़, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 75 75 कौन सा पीरियड है, लाख, ठीक है। उसके बाद है 95, ये पढ़ना है 95 कौन सा पीरियड है, 1000, 95,000। उसके बाद क्या है लास्ट में 762 762, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, कॉमे की जगह आपको पीरियड का नाम लेना है बस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसी इधर से ही बता देता हूं, देखो अब यहां तक टोटल कितने पीरियड है, 3 पीरियड है, तो हम यहां से पढ़ेंगे 85, कॉमे की जगह आ जाएगा हमारा लाख, ठीक है, 46,283। उधर अब यहाँ पर पीरियड कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पीरियड करोड़, ठीक है, 9 करोड़ 99 लाख, ये 0 0, ये खाली है तो इसमें 1000 का कोई जिक्र नहीं होगा, और लास्ट में क्या है 46, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा। एक मैं आपको बता देता हूं जिसमें खाली होते हैं ज्यादा, मान लो ये हमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इंडियन में लिखना है 3 के बाद, 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यहां से पढ़ा हमने इसको 1 करोड़, ठीक है, लाख खाली है छोड़ देना है, 1000 खाली छोड़ देना है, लास्ट में क्या है सिर्फ 1 है तो लिख देना है 1 करोड़ 1। और ज्यादा देखो बच्चों इसी में मुश्किल आती है, बाकी ये तो सब लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, पहले भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं आगे, ठीक है, आगे इंटरनेशनल में चलते हैं, ये हमारा इंडियन था, आगे इंटरनेशनल में चलते हैं। इंटरनेशनल में आपको 3 ही पीरियड होते हैं मिलियन तक, MTO मिलियन, 1000, वंस। एक पहला पार्ट ले लेते हैं 78921 78921 कॉमा लगा, मैंने यहाँ पर लगा दिए हुए हैं, 3 के बाद, फिर 3 के बाद कॉमा लगेगा इसमें, ठीक है। वंस पीरियड, 1000 पीरियड, मिलियन, यहां से पढ़ना है इसको भी, ये आएगा हमारा 78, कॉमे की जगह पीरियड, मिलियन, ये क्या है 921 921 कौन सा पीरियड, 1000, ठीक है, 1000। और लास्ट में क्या है ये 92 लास्ट वाला पीरियड नहीं पढ़ना है 92, क्योंकि 092 को हम 92 ही पढ़ेंगे,
ठीक है। इसी तरह हमें सारे पार्ट दिए हुए हैं, ये इसमें भी 3 पीरियड है, 7,452,283। मेन इसमें कुछ नहीं है, कॉमा लगाना आना चाहिए, और आपको आप ये लिख लो CLTO और MTO लास्ट में, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आ जाएंगे आपको। इसमें 99, तीसरा पीरियड 99,985,102। ठीक है। एक मैं आपको फिर से इसमें, जिसमें बीच में गैप होता है, नंबर छोड़ दिए होते हैं, जैसे ये हो गया, ये दिया हुआ है, मैं मान लो एक नंबर, 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 1, इस कॉमे का तीसरा पीरियड है तो मिलियन, बीच में भाई इन्होंने 1000 पीरियड छोड़ दिया है, 0 0 है, लास्ट में क्या है, सिर्फ 20 है, तो 1,020,000 हो गया ये हमारा। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। देखो एक चीज बता दूं, मान लो एक नंबर है 20423, एक एग्जांपल ले ली मैंने। अगर हमें कोई बोले इसे इंडियन में पढ़ो, तब भी इसे हम पढ़ेंगे 20,423, अगर 5 डिजिट हो, और बोले कोई इंटरनेशनल में पढ़ो, इंटरनेशनल में भी यही पढ़ेंगे 20,423। अंतर क्या है, इंडियन में इसमें 1000 में 2 डिजिट आते हैं और इंटरनेशनल में भाई 3 आ जाते हैं। अब इसे बोले कोई इंडियन में पढ़ो, तो इसे इंडियन में पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल में पढ़ेंगे तो इसमें कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा, इसे पढ़ सकते हैं हम 620,423, ये मिलियन में। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक पे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले आपको कुछ बताना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या आता है हमारा यूनिट। यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हमको मेजर करना है ना, तो हमें यूनिट्स की आवश्यकता होती है। नॉर्मली लाइफ में जो चीज हम मेजर करते हैं वो लेंथ को मेजर करते हैं, ज्यादातर लंबाई को, वेट को, वजन को, और कैपेसिटी, क्षमता। ठीक है, अब लेंथ में 4 यूनिट आते हैं हमारे, जो हमको पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन है जो हमको पढ़ने हैं 6th में, वो ये है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और mm, मिलीमीटर। देखो किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट होता है, अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना है, दूरी को मेजर करना है, तो किलोमीटर में करते हैं। ठीक है, अगर हमको कपड़े को मेजर करना है, हम शॉप पे जाते हैं कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो मीटर में करते हैं। सेंटीमीटर हम स्क्वेयर का यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वेयर का स्कूल में यूज करते हैं, और बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, उसको मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट है। उसी तरह वेट, ठीक है, केजी का हम यूज करते हैं जब हम सब्जी वगैरह मार्केट में लेने जाते हैं, कुछ भी ग्रोसरी आइटम लेने जाते हैं तो केजी में लेते हैं वजन। ठीक है, उसके बाद ग्राम, अगर हम मसाले लेते हैं तो ज्यादातर ग्राम में लेते हैं, और मिलीग्राम और हल्का हो गया, जैसे दवाइयां जो होती हैं वो मिलीग्राम में होती हैं। उसी तरह कैपेसिटी क्या हो गई, क्षमता, हम बकेट लेने जाते हैं मार्केट में तो वो लीटर में होती है। ठीक है, अब ज्यादा बड़ी बकेट होगी तो वो किलो लीटर में होगी, लेकिन हमको यही नॉर्मली जो हम लाइफ में यूज कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं। ठीक है, लीटर। और ml क्या होता है, अगर हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं, यानी कि छोटी कोई चीज लेने जाते हैं या दवाई लेते हैं, तो वो भी ml में होती है, लिक्विड जो होता है वो भी ml में होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने ये घटते हुए क्रम में लिखे हैं, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब इसमें नॉर्मली होता क्या, हमको बोला होता है कन्वर्ट करो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 में हमें ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 1-2 है। और मैंने यहाँ पर देखो ये m लिखा है, ये d लिखा है, ये क्यों लिखा है, देखो किलोमीटर से मीटर अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना है, ये चीज याद रखना। अभी किलोमीटर से मीटर या मीटर में आएंगे या किलोमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना है, ये चीज याद रखना, ऊपर से नीचे आएंगे मल्टीप्लाई करना है। अगर इससे mm से सेंटीमीटर में जाएं या mm से मीटर में जाएं या किलोमीटर में जाएं तो हमको डिवाइड करना है, यही रूल इसमें फॉलो होगा, यही इसमें से इधर जाएंगे मल्टीप्लाई, इसमें से इधर जाएंगे तो डिवाइड, ये रूल, ये ट्रिक बनाई हुई है मैंने, तो इसे ध्यान से समझना। अब आपको याद क्या रखना है, ये लेंथ है हमारी, ये वेट है, ये कैपेसिटी है, इसमें लिखा हुआ है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको याद किस तरह रखना है, तो ये किलोमीटर और मीटर में अंतर कितना है, 1000 का। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे। किलोमीटर और मीटर में कितना अंतर है, 1000। मीटर और सेंटीमीटर में कितना अंतर है, 100। सेंटीमीटर और mm में कितना अंतर है, 10 का। ये चीज आपको, ये डायग्राम आपको ध्यान रखनी है, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी यूनिट है। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000,
1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm। इसी तरह आपको ये भी याद कर लेना है और ये भी याद कर लेना है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड होंगे, किस तरह से होंगे मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है। अब मान लो वैसे हमें क्वेश्चन 1 2 ही है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो हमको कन्वर्ट करना है 6 किलोमीटर को, सीधा मैं नीचे आपको करके बता रहा हूं mm में, ठीक है। किलोमीटर को mm में, सेम रूल यही फॉलो होगा, हर चीज नहीं बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ एक बता रहा हूं जो टफ बता रहा हूं साथ में। किलोमीटर को mm में कन्वर्ट करना है तो सीधा mm में कन्वर्ट कर देते हैं कई लोग, लेकिन वो हमें कोई उसमें मैं आपको पूरी तरह से समझा रहा हूं कि किस तरह से होता है ये। 6 किलोमीटर को mm में ना कन्वर्ट कर, सबसे पहले किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, सीधा डायरेक्ट mm में नहीं कर देना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब किलोमीटर और मीटर में अंतर कितना है, देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हर स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, बस अब ये याद रखो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हर स्टेप में मल्टीप्लाई होगा। देखो किलोमीटर मीटर में कितना अंतर है, 1000 का, तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। 6 into 1000 6000 मीटर, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगेन अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ, अब 6000 मीटर हमको तो mm में करना है भाई। अब मीटर से हम कहां जा सकते हैं, मीटर से, देखो मीटर से सेंटीमीटर में आना पड़ेगा। अब ये लिखा हुआ है मीटर, ये इसका मतलब है 1 मीटर, मीटर और सेंटीमीटर में कितना अंतर है, 100 का। तो हमको देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ cm लिख देना सेंटीमीटर। अब इसको करो, ये क्या हो जाएगा 6 और 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 3, 2 0 है वो 2 0 बढ़ जाएंगे और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट। लेकिन हमको सेंटीमीटर में नहीं जाना है, सेंटीमीटर से भी मिलीमीटर में जाना है। अगेन ये दोबारा लिखेंगे हम, ठीक है। 6 1 2 3 4 5, अब 1 सेंटीमीटर में देख लो सेंटीमीटर है ये, अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कितना अंतर है, 10 का, तो इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा mm में कन्वर्ट। ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा mm में कन्वर्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। एक एक स्टेप हमको मूव करना है, एकदम से मूव नहीं करना है, ये सही तरीका है इसको समझने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब मैं आपको बता देता हूं, अगर mm छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। बड़ी से छोटी यूनिट में आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये चीज याद रखना। छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड होगा। वैसे जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई वाले हैं, तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लो। फिर से आपको एक चीज बता दूं, आपको इतना मुश्किल भी नहीं है। मान लो अगर हमको बोला होता कि 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, ठीक है, तो एक ही स्टेप नीचे जाना है, सीधा 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, देखो किलोमीटर और मीटर में कितना अंतर है, देखो किलोमीटर से मीटर नीचे, बड़ी से छोटी में जाना है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बड़ी से छोटी में जाना है मल्टीप्लाई होगा। किलोमीटर में मीटर में कितना डिफरेंस है, 1000 का, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा हमारा 5000 मीटर। तो इतना आसान है, ज्यादा हमें बड़ा नहीं आएगा। अब मैं आपको एक डिवाइड वाला भी बता देता हूं। मान लो हमको बोला जाए 6 mm को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये छोटी यूनिट है, इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। जब छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना होगा तो पहले ही सोच लेना कि डिवाइड होगा। अब सीधा ये यहां तो नहीं पहुंच जाएगा, पहले सेंटीमीटर मीटर फिर किलोमीटर। अब 6 mm, ठीक है, mm को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलना है, कितना अंतर है, 10 का है तो 10 का डिवाइड देना पड़ेगा और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भाई इसमें पॉइंट का कंसेप्ट आता है तो ध्यान देना, जब किसी डिजिट, यहाँ कोई डिजिट लिखा है, यहाँ पर पॉइंट आपको दिख नहीं रहा तो पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है। अब नीचे क्या है, 10 है, ठीक है, अभी भी पॉइंट यहाँ पर है, नीचे क्या है 10। अब क्या होता है, जब पॉइंट डेसिमल होता है तो नीचे जितने जीरो होते हैं, ये जो डेसिमल है उतने डिजिट लेफ्ट जाता है, यानी कि यहाँ पर एक जीरो है तो ये एक डिजिट लेफ्ट में जाएगा, यानी कि एक डिजिट के इधर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.6, ठीक है, एक डिजिट लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ है, अगेन हमको सेंटीमीटर से अब पहले मीटर में करना पड़ेगा। देखो सेंटीमीटर को से मीटर में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर और मीटर में कितना अंतर है, 100 का अंतर है, तो 0.6 लिखा। अब इसको 100 से डिवाइड कर दिया, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया।
अब हमारा देखो पॉइंट कहां पर है, 0.6/100 है ये। अब पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट जाएगा, लेकिन लेफ्ट में तो कोई डिजिट है नहीं, तो हम लेफ्ट में ना जितने जितने डिजिट नीचे होंगे ना उतने जीरो लगा लेंगे, जितने जीरो नीचे होंगे उतने जीरो लगा सकते हैं। डिजिट डेसिमल से पहले जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं। अब ये जो है 2 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, इसका मतलब क्या 0.006 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.006 मीटर। ये हो गया हमारा मीटर में कन्वर्ट। लेकिन हमको मीटर में नहीं करना है, हमको किस में करना है, किलोमीटर में। तो ये लिखेंगे हम। अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो मीटर और किलोमीटर में अंतर कितना है, 1000 का, तो 1000 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम किलोमीटर लिख देंगे। अगेन ये मैं आपको फिर से उसी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 0.006/1000, जितने नीचे जीरो है उतने जीरो यहाँ पर आप लगा लो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है 3 डिजिट के लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, 0.000006, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका आ जाएगा 0.000006, ये हमारा हो गया किलोमीटर में, यानी कि 6 mm में इतने किलोमीटर होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये आपको है नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए, अभी नहीं तो आगे चल के आपको ये काम तो आएगा ही, आना चाहिए इतना आपको। सेम यही रूल इनमें फॉलो होंगे, इसमें फॉलो होंगे। ये सबसे टफ था, इसमें तो तब भी छोटा है, इसमें और छोटा है। सेम यही रूल फॉलो होगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई, केजी को एमजी में करना है तो मल्टीप्लाई, लेकिन एमजी से ऊपर जाना है तो डिवाइड। सेम यही रूल इसमें फॉलो होगा, ठीक है। बस आपको चाहे इस तरह से याद कर लो, 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, या तो इतना ध्यान रखो किलोमीटर और मीटर में कितना अंतर है, 1000 का अंतर है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। और जो वैसे आगे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको उसी टाइम भी बता दूंगा, अगर आपको यहाँ कोई डाउट हुआ हो, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आपको इसमें बता रहा हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा देता हूं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, हमारे स्कूल में, एक स्कूल है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। एक स्कूल में एग्जीबिशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है बुकों का, ठीक है। उसके लिए टिकट्स बेची जा रही हैं। पहले दिन इतनी टिकटें बेची गई। अब मैंने यहाँ पर सोल्यूशन, हमसे पूछा गया 4 दिन टिकट बेची गई, चारों दिन में टोटल कितनी टिकट बेची हैं, ठीक है। सोल्यूशन पे आते हैं। टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे, टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, यानी कि ये चारों दिन कितनी टिकट बेची गई है वो मैंने लिख दिया है। अब हमसे पूछा है टोटल। देखो जब टोटल पूछा जाए ना तो हमको ऐड करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल नंबर लेके समझा देता हूं। मान लो पहले दिन 1 टिकट बेची गई, दूसरे दिन 2 टिकट बेची गई, ठीक है, तीसरे दिन 3 बेची गई, और चलो 3 दिन का ही लेते हैं कि 3 दिन इतनी टिकटें बेची गई। हमसे पूछा टोटल कितनी टिकटें बेची गई, तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चंस में हमको प्लस करना होता है, तो इसमें प्लस कर देना है। तो हमने भी क्या किया है, इसमें टोटल जब पूछा हो तो हमको प्लस कर देना है, क्वेश्चन को पहले समझना और प्लस कर देना है। अब इसमें प्लस किया हुआ 1094 1812 2050 और 2751, ठीक है। ये प्लस सभी को आता होगा, तब भी मैं आपको बता दूं हमें राइट साइड से शुरुआत करनी होती है, इस तरह से लिखना होता है। ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 0 यहाँ रखते हैं, 2 कैरी चला जाता है, 8 2 10 7 17, ठीक है, 1 कैरी जाएगा और ये हो जाएंगे 7। तो टोटल टिकट जो बेची है वो 7707 बेची है टिकट, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। कह रहा है शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उसने अभी तक 6980 रन बनाए हैं और वो 10,000 रन बनाना चाहता है, ठीक है। अब उसको और कितने रन की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसे छोटे नंबर से समझते हैं। मान लो उन्होंने क्या बोला, उसने मान लो उसने इतने रन बनाए हैं, ठीक है, इतने रन बनाए हैं, इतने रन बनाना चाहता है, तो कितने रन की आवश्यकता होगी उसको। छोटे नंबर है तो आसानी से आप बता दोगे, इतने रन बनाना चाहता है तो उसे 3 रन की आवश्यकता है। अब ये 3 आया कैसे, बड़े में से छोटे को घटाया, तो वही हमको यहाँ पर भी करना है। क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे को घटा देंगे। लैंग्वेज लिखी है, शेखर ने अभी तक इतने स्कोर बनाए, इतने स्कोर बनाना चाहता है, शेखर वांट्स टू स्कोर 10,000, कितने रन की आवश्यकता है, 10,000 में से 6980 को घटा देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना आता होगा फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, 6980
जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो ही रहता है, ठीक है। अब कैरी यहां से मिलेगी तो ये 10 बन जाएंगे, ये तो जीरो का जीरो ही रह जाएगा। यहां से कैरी जाएगी, यहां पर ये जो लास्ट वाला जीरो होता है वो 10 बन जाता है, बाकी जो साथ में होते हैं वो 9 रह जाते हैं। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3, तो 3020 रन की और आवश्यकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक चुनाव हुआ, एक इलेक्शन हुआ जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी कि जो कैंडिडेट जीता है उसको इतने वोट मिले हैं, ठीक है, और जो हारा है, राइवल है, जो अपोनेंट है, उसको इतने वोट मिले हैं। अब बोल रहे हैं कितना मार्जिन है, मार्जिन का मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है, जो जीता है वो कितने ज्यादा वोटों से जीता है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है वोट गेट बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट मिले, फिर राइवल कैंडिडेट को कितने मिले, मार्जिन डिफरेंस कितना है, ठीक है। इसमें भी सब्ट्रैक्शन की है, 577500 और 348700, ठीक है। अब मैं ज्यादा सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये तो आपको क्लियर होंगे, बस आपको ये जो उसमें मेन चीज होगी वो मैं आपको बता दूंगा। जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, यहां से कैरी जाएगी एकदम, ये 15 बन जाएगा, 15 में से 7 गए 8 बचे, यहाँ 6 रह जाएंगे, फिर से कैरी जाएगी, 16 में से 8 गए 8 बचे, यहाँ 6 बच जाएंगे, 6 में से 4 गए 2 बचे, ठीक है। अब यहां से तो कोई कैरी गई नहीं थी तो ये आ जाएगा हमारा 5 में से 3 गए 2, ठीक है, 228800, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मार्जिन आ गया, यानी कि इतने वोटों से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कीर्ति बुक स्टोर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एक बुक स्टोर है, उसमें जून में सेल हुई है, पहले हफ्ते में इतनी सेल हुई बुक्स की, बुक्स बेची गई, ठीक है, और दूसरे हफ्ते में इतनी सेल हुई। हमसे पूछा है टोटल सेल दोनों हफ्तों में कितनी हुई जून के महीने में, ठीक है। तो हमने लिखा सेल ऑफ फर्स्ट वीक, सेल ऑफ सेकंड वीक, तो टोटल कितनी हुई भाई, टोटल कर दिया, टोटल दोनों को ऐड कर दिया, सिंपल सी बात। अब इसमें बोला है कौन से वीक में ज्यादा हुई, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, 285 891 और 400768। मैंने आपको बताया था जब सेम डिजिट हो कंपेयर कैसे करना होता है, पहले डिजिट को देखना होता है। तो ये नंबर बड़ा है तो यानी कि सेकंड वीक में सेल जो है हमारी ज्यादा हुई है। अब हमसे पूछा है कि कितनी सेल ज्यादा हुई है, ठीक है, कितनी सेल ज्यादा हुई है, यानी कि हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कितनी ज्यादा हुई है, हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। बड़े में से हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना होता है, क्योंकि देखो सेकंड वीक में सेल ज्यादा हुई है, फर्स्ट वीक में सेल कम हुई है, उस बड़े में से छोटे को घटा देना है, तो कितनी सेल ज्यादा है वो निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हमको ये डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है, 62743, हमको 5 डिजिट दिए हुए हैं, हमको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सबसे पहले बड़ा डिजिट लिखना होता है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, बड़ा घटते हुए क्रम में लिखने होते हैं। तो क्या हो जाएगा, और हर डिजिट को एक बार यूज करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 76432 घटते हुए क्रम में लिख देने हमें डिजिट्स। उसके बाद अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो बढ़ते हुए क्रम में लिख देने, अगर जीरो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 6 7। अब इनका डिफरेंस कर देना है सिंपली, ठीक है, डिफरेंस कर देना है और इसका ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन है जो 2825 स्क्रू बनाती है एक दिन में, इन्होंने बोला है कि जनवरी के मंथ में कितना बनाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं आपको कैसे बता रहा हूं। मान लो एक दिन में वो कंपनी 2 स्क्रू बनाती है तो 5 दिनों में कितना बनाएगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, एक दिन में एक बना रही है तो 2 दिन में 4, 3 दिन में 6, 8 दिन 4 दिन में 8 और 5 दिन में 10 बनाएगी। नॉर्मली अगर आप सोचोगे 10 बनाएगी, ठीक है, 5 दिन में, ठीक है। अब ये 10 आया कहां से, देखो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये बड़े नंबर होते हैं इसलिए हमें कंफ्यूजन हो जाती है, ये दोनों, इन दोनों जो मेन नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके आएगा, 1 को भूल जाना है। अब देखो क्या है, कंपनी स्क्रू बनाती है एक दिन में 2825 और जनवरी के मंथ में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में कितने बनाएगी, 31 दिन में कितने बनाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। और मल्टीप्लाई तो सभी को आता ही होगा, 2825, 31 को मल्टीप्लाई कर देना, 1 के साथ इसको करेंगे तो 2825 ही रहेगा,
फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगाना होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 2 जा 6 6 7, 3 8 जा 24 2 कैरी, 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8। अब इन दोनों को इनको कर देना होता है प्लस, 5 7 8 7 15, 4 2 6 1 7 और ये 8, 8 7 5 7 5, 8 7 5 7 5 स्क्रू बनाएगी। अब ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा नहीं, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस हर जगह पे करूंगा, मेन मुझे है आपको कॉन्सेप्ट देना, ठीक है, उसको एग्जांपल से उस क्वेश्चन को समझाना, मैं ये चाहता हूं। और यहाँ पर ये सब उतारा हुआ है, आपको मेन है समझ में आ जाए, और ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी है, औरत है, एक मर्चेंट है, व्यापारी है, उसके पास इतने रुपीस है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 40 रेडियो सेट खरीदे जो कि इतने के आए, तो मतलब जिसमें से एक रेडियो सेट 1200 का है। अब उसके पास कितने पैसे बचे, ठीक है, कितने पैसे, अब इसको भी छोटे से समझते हैं। मान लो एक व्यापारी है, उसके पास 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए है उसके पास, उसने 6 रुपए का सामान खरीद लिया, बचे कितने, वो बचे कितने कैसे निकालेंगे, उसमें से टोटल मनी में से जो खर्च कर लिया उसको माइनस करके। ये चीज तो आपको सिंपल हो गई होगी कि इसमें माइनस होगा। अब टोटल मनी कितनी है उसके पास, 78592। उसने खर्च कितने किए, देखो उसने 40 रेडियो सेट खरीदे, 40 रेडियो सेट, और हर एक की कीमत कितनी है, 1200। तो 40 की कितनी होगी, एक की कीमत 1200, 40 की कितनी होगी, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, अभी हमने समझा, एक की कीमत 1200, 40 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देना सिंपल, तो ये आ जाएगा 48,000, ठीक है। इसमें से इसको घटा देना है, 78592 कितने पैसे बचे, उसमें से इसको आपको घटा देना है, डिफरेंस कर देना है, जो कि यहां पर मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक स्टूडेंट है, उसको इस नंबर को उसने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, लेकिन करना था इसके साथ। तो जब बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर तो बड़ा आएगा ही। मैं इधर समझाता हूं आपको, 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया उसने 65 के साथ, जबकि उसको करना था किसके साथ, 56 के साथ, ठीक है। बड़े नंबर के साथ किया, आंसर बड़ा आएगा। अब उन्होंने बोला आंसर में कितना डिफरेंस है, वो कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको समझाता हूं। अब मैं छोटे नंबर से आपको समझा रहा हूं। मान लो 7236 की जगह मैंने 5 ले लिया, यहां पर 9 ले लिया, और यहां पर तो 5 सेम ही रखा, और यहां पर 6 ले लिया, वही बात हो गई। देख लो, यहां बड़ा नंबर है, यहां छोटा, यहां बड़ा, यहां छोटा। उसने कर दिया इसके साथ, करना था इसके साथ, ठीक है। आंसर में कितना अंतर है, आंसर में कितना अंतर है, कैसे निकलेगा। अब देखो यहां का अंतर देखो कैसे निकला, यहां का अंतर तो आपको सामने दिख रहा होगा 15 है। अब ये 15 कैसे निकला ये सोचो, ठीक है। अब ये 5 तो भाई सेम रहेंगे, देखो इन 9 और 6 में डिफरेंस कितना है, 3 का, ठीक है। और ये यहां पर 5 ही रखो, देखो 5 3 जा 15। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा करना क्या है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, और इसके साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारा जो आंसर में डिफरेंस है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। बड़े नंबर से समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए छोटे क्वेश्चन से समझाया, छोटे नंबरों से समझाया। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया हमने, 9 आ गया, ठीक है। अब आंसर में कैसे डिफरेंस आएगा, आंसर में कैसे डिफरेंस आएगा भाई, इन दोनों के आंसर में कैसे डिफरेंस आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो जो इन दोनों का डिफरेंस था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 जा 15 तभी आया। तो इन दोनों का डिफरेंस आया 9, 9 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए हमको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए होता है। हमारे पास टोटल कपड़ा है भाई 40 मीटर, और एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। अब इन्होंने हमको हिंट में भी दिया हुआ है कि डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर देखो मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, और फिर मीटर है, 2 यूनिट नहीं होंगे, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमेशा बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आसान होता है।
तो हम क्या करेंगे भाई, 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 40 ये टोटल क्लॉथ है, टोटल क्लॉथ। मीटर, ये 1 मीटर होता है भाई, ये 40 इंटू मीटर है, ये 1 मीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए भाई, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब भाई ये तो पहले से 15 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 मीटर की जगह इंटू 100 आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, ये पहले से सेंटीमीटर है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना यही क्वेश्चन है, इसको प्लस कर देना है। यहाँ पर भाई जब दो साइन होते हैं तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 200 हो गया प्लस 15, ये हो जाएगा हमारा 215। ठीक है, अब ये आ गया भाई टोटल क्लॉथ, ये आ गया एक शर्ट के लिए इतना कपड़ा चाहिए होता है। इन्होंने बोला कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो मैं भाई आपको बता दूं, मान लो हमारे पास शर्ट है, कपड़ा है इतना, और शर्ट में लग रहा है इतना कपड़ा, तो कितनी शर्टें बनेंगी। ठीक है, कितनी शर्टें बनेंगी बताओ, क्या हो रहा है, ये कपड़ा डिवाइड हो रहा है ना, इस कपड़े को थोड़ा थोड़ा हम निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है इस कपड़े का। तो इसमें भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। तो जो क्वोशिएंट आएगा उतनी शर्टें बचेंगी, और जो रिमाइंडर आएगा उतना कपड़ा बच जाएगा। मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं, देखो क्या किया है हमने, 4000 को 215 से डिवाइड किया है। वैसे तो डिवाइड किया अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये 3 डिजिट है, तो हमको 3 डिजिट को ही डिवाइड करना है, पहले तो ये ध्यान रखना। ज्यादा को करेंगे ज्यादा बड़ा टेबल पढ़ना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। 201 से ही जाएगा ये, क्योंकि 2 से करेंगे तो 430 आ जाएगा, तो वो तो छोटा बड़ा हो जाएगा। जब ये माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से गए 8, और यहाँ बचा 185। एक जीरो बचा है वो उतार लिया, हमेशा एक डिजिट को नीचे उतारना होता है वैसे। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हमें इसका नियरेस्ट 100 बताना है, नियरेस्ट 100 इसका 200 है। अब हमको टेबल पढ़ना है इसका 2 का, और मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, इसको करेंगे 2 9 जा 18 होता है, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है, 9 से जा रहा है, यानी कि लगभग लगभग जा रहा है, एक्यूरेट नहीं होता, ये 9 से जा रहा है, तो 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब 9 को हमने इसके साथ किया तो हमारा आंसर बड़ा आएगा वैसे। ठीक है, 9 5 जा 45, 4 कैरी 3 1 कैरी 1935 आएगा हमारा, बड़ा आ रहा है। बड़े से तो लिखना नहीं है, छोटे नंबर को लिखना है। 9 से किया बड़ा आया, 8 से करना पड़ेगा। तो जब भाई हमने 8 से किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 1 जा 8, 8 जा 12, 1 कैरी 1720 आया, जो कि छोटा आया। और जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 130 आ जाएगा हमारा। तो जितना क्वोशिएंट आएगा उतनी शर्ट्स बन जाएंगी, और जितना रिमाइंडर आएगा उतना कपड़ा बच जाएगा, जो कि इधर लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है, एक वैन है जिसमें मैक्सिमम वेट आ सकता है 800 केजी। एक वैन है जिसमें मैक्सिमम वेट आ सकता है 800 केजी। ठीक है, उसमें मैक्सिमम वेट 800 केजी आ सकता है, उसमें मेडिसिन के बॉक्सेस डालने हैं। ठीक है, इसमें मेडिसिन के बॉक्स डालने हैं जिनका वेट है 4 केजी। ठीक है, जिनका वेट है 4 केजी 500 ग्राम, मतलब 4 केजी के लगभग है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, 800 केजी उस मैक्सिमम उस वैन में आ सकता है, 4 केजी एक बॉक्स की क्षमता है, यानी कि जो वैन का वेट है मैक्सिमम जितना वो सह सकती है, उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 केजी से। एक बॉक्स से हम डिवाइड कर देंगे तो कितने बॉक्सेस उसमें हैं वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आई होप, क्योंकि इसके वेट को हम डिवाइड कर देंगे, इसमें हमें बॉक्सेस डालने हैं, यानी कि डिवाइड करना है, बांटना है। तो जहां पर भी बांटना हो उसको डिवाइड, उसमें डिवाइड करना होता है, बड़े में से छोटे को डिवाइड कर देना है। अब देखो, मैक्सिमम वेट इसमें आ सकता है 800 केजी। 800 केजी को कन्वर्ट किया। ठीक है, 800 केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, इसमें 2 यूनिट है, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना है, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। केजी में 1000 ग्राम होते हैं, केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8 लाख ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका वेट। ठीक है, वेट ऑफ 1 बॉक्सेस कितना है, वेट ऑफ 1 बॉक्सेस है 4 केजी 500 ग्राम।
अब इसमें देखो ये तो पहले से ग्राम में इसको बदलना है। 4 kg में कितने ग्राम हो गए? 4000 ग्राम हो गए, सीधी सी बात है। 1000 का इसको मल्टीप्लाई किया प्लस ये वाला 500 ग्राम प्लस कर देने हैं तो ये आ जाएगा 4500 ग्राम। इतना आ गया ये वेट हमारा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो वैन का वेट है उसको डिवाइड कर देंगे बॉक्स के वेट से, तो कितने बॉक्सेस उसमें आएंगे वो निकल के आ जाएगा। यही हमको चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया इसके साथ। डिवाइड भी एकदम बता देता हूं मैं आपको, 8 लाख को डिवाइड किया है 4500, ये 1 से ही जाएगा 4500, ठीक है। उसके बाद ये बचेगा हमारा 3500, ठीक है। अब ये हमेशा इससे छोटा आना चाहिए तो आ रहा है, हम एक जीरो नीचे उतार सकते हैं, एक जीरो नीचे उतारा। अब मैंने क्या बताया था, इसका नियरेस्ट हमको 1000 ढूंढना है, इसका नियरेस्ट 1000 है 5000, 5 का टेबल पढ़ेंगे यानी 5000 है। अब इसमें 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 7 का होता है 35, यानी कि इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टेबल इसका पढ़ा जाएगा, मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। जब 7 के साथ भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31500 और इसको माइनस करके फिर 3500 आएगा, यानी कि सेम आ जाएगा। फिर से हम एक जीरो को नीचे उतारेंगे और फिर से 7 बार से ये चला जाएगा, 31500 और फिर से 3500 बच जाएगा। तो आई होप ये डिवाइड क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको जो एक वीडियो बनाऊंगा वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो कितना हमारा जो क्वोशंट आता है वो उतने बॉक्सेस हो जाएंगे और इतना वेट हमारा बच जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा था कितने बॉक्सेस लोड हो जाएंगे, तो ये हमारा आ गया 177। उसके बाद हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक स्टूडेंट है जिसके घर की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट, घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर। भाई दो दो यूनिट है, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट कर देना है पहली बात। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, प्लस कर देना है 875 को, तो ये आ जाएगा 1875। अब देखो वो जाएगी तो वापस भी तो आएगी, तो एक दिन में वो कितनी दूरी तय करती है? एक दिन में वापस, ये सिर्फ एक साइड की दूरी है, दोनों साइड की जाना और आना, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। एक दिन में वो कितनी दूरी तय करती है? हमने 1875 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहले उसको कन्वर्ट कर लिया फिर 2 के साथ, ये एक दिन की दूरी निकल जाएगी। हमसे पूछा है 6 दिन की दूरी, ठीक है। एक दिन में इतनी दूरी तय करती है, 6 दिन में कितनी करेगी? मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये किस तरह से करना है। देखो एक दिन में वो इतनी दूरी तय कर रही है, 6 दिन में कितनी करेगी, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वेसल है, बर्तन है जिसमें 4 लीटर 500 ml कर्ड है। देखो बड़ी को छोटी में कन्वर्ट कर दो, ये 4 लीटर, 1 लीटर में कितने 1000 ml होते हैं, तो 4 लीटर में कितने 4000 ml हो जाएंगे, ठीक है। और ये पहले से ml है, इसको प्लस कर देना है, तो ये आ जाएंगे हमारे 4500 ml, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ग्लास, उसको क्या करना है, उसको ग्लासों में, ठीक है, ग्लासेस में उसको डालना है, और हमसे पूछा है कितने ग्लासेस उसमें फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वेसल की कैपेसिटी है, तो ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml, यानी कि एक ग्लास में 25 ml आता है, ठीक है। अब मान लो बर्तन की कैपेसिटी इतनी है, छोटे छोटे उसमें ग्लास हमको फिल करने हैं, यानी कि उसको डिवाइड करना है। इसमें भी आपको समझ गया होगा, उस दही को डिवाइड करना है गिलासों में, यानी कि दही की जो कैपेसिटी है उसको गिलास की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया है, 4500 इसको डिवाइड कर दिया ग्लास की कैपेसिटी से, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको मैं आपको बता देता हूं, ये क्या किया हुआ है, 4500 को डिवाइड किया है 25, 1 से जाएगा, ये बचेंगे यहाँ 20, एक जीरो हमको नीचे उतारना होता है वैसे रूल के हिसाब से, तो एक जीरो जब हम नीचे उतारेंगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो देखो 25, ये इनके 15, ये टेबल आसान होते हैं तो सीधा पढ़ सकते हैं हम, ये तो जीरो हो गया। अभी भी हमारा एक जीरो बचा था। अब भाई किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाता है, ठीक है। जब भी यहाँ पर जीरो आ जाए तो इस नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा जीरो आ जाएगा, तो आंसर लास्ट में हमारा जीरो ही बचेगा, ठीक है। वैसे तो डिवाइड आपको आता होगा, फिर भी मैं आपको समझाया जा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको,
ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक पे। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कंसेप्ट पे, जो कि है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि अनुमान लगाना। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं, मान लो हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, हमने कोई पार्टी रखी है जिसके लिए क्या है, हम अनुमान लगाते हैं कि कितने गेस्ट आएंगे लगभग। वो जो नंबर हम अनुमान लगाते हैं वो जीरो की फॉर्म में होते हैं, ना कि हम एग्जैक्ट कोई फिगर बता पाते हैं। ठीक है, हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ पर 456 इतने मेंबर आ जाएंगे, हम लगभग एक अनुमान लगाते हैं 300 या 400 के लगभग। ठीक है, या तो थाउजेंड्स में होते हैं, लेकिन वो जो अनुमान हम लगाते हैं वो जीरो वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे ये कुछ एस्टिमेशन है, ये होते हैं हमारे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। ठीक है, ये हमारे नियरेस्ट 10 है लिखे हुए हैं। ठीक है, 0 से लेकर 100 तक है, इसी तरह नियरेस्ट 100 है और नियरेस्ट 1000 है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताता हूं आपको नियरेस्ट 10 हम कैसे अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, अब मैं नियरेस्ट 10 की बात कर रहा हूं पहले, नियरेस्ट 10 की। ठीक है, मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 4। ठीक है, इसको नियरेस्ट इसका नियरेस्ट 10 बताना है हमको। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये सोचना है ये जो 4 है ये किस किस के बीच में आता है। ठीक है, आराम से आप सोच सकते हो ये 0 और 10 के बीच में आता है। अब 10 की बात चल रही है तो यहाँ पर ये 10 देखना है हमको, 0 और 10 के बीच में ही आएगा 4। इतना आप ये चीज दिमाग में अपने बिठा सकते हो। ठीक है, 0 और 10 के बीच में आ रहा है। अब 4 किसके नजदीक है? ठीक है, 4 किसके नजदीक है? नजदीक होने का मतलब जब अगर हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 ये पूरी काउंटिंग लिखते हैं, 4 किसके नजदीक है? 4 0 के नजदीक है या 10 के नजदीक है? तो जाहिर सी बात है ये सभी को पता होगा 4 जो है वो 0 के नजदीक है, तो इसका जो नियरेस्ट 10 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 5 हो, ठीक है 5 हो, अब 5 भी 0 और 10 के बीच में है, लेकिन यहां पर ध्यान देना जब भी नंबर जो है एग्जैक्ट मिडल में होगा, ये जो नंबर है हमारा एग्जैक्ट मिडल में है, बिल्कुल बीच में है। देखो सभी के लिए रूल एक जैसे ही है, तो ध्यान से समझो, ये जो नंबर है एग्जैक्ट मिडल में है, जो नंबर एग्जैक्ट मिडल में होगा उसकी पहचान क्या है? इसके साथ 5 लगा होगा। ठीक है, इसके साथ 5 लगा होगा ज्यादातर। ठीक है, हर किसी के साथ नहीं, लेकिन नॉर्मली 5 लगा होगा। अब इसका नियरेस्ट 10 हमको बताना है, तो ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 की तरफ, इसका नियरेस्ट 10 हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो अब 100 की बात कर लेते हैं। नियरेस्ट 100 हमको बताना है, नियरेस्ट 100 हमने लिख दिया 49। ठीक है, अब 49 जो है भाई सीधी सी बात है, 0 अब 100 की बात चल रही है तो 0 और 100 के बीच में ही होगा, 0 और 100 के बीच में है। अब ये इसके बीच का एग्जैक्टली मिडल नंबर कौन सा है? 50 है। ये तो इतना तो सभी को पता चल जाता है, बीच का नंबर क्या है? 50। अब 50 और 50 से आगे वाले नंबर इधर जाएंगे और 50 से पीछे वाले नंबर सारे पीछे आएंगे। ठीक है, तो 49 किसके नजदीक हुआ? इसके नजदीक हुआ, यानी कि इसका नियरेस्ट 100 कौन सा हो गया? फिर से 0 हो गया। ठीक है, अब मैं एक रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो 627, इसका हमको नियरेस्ट 100 बताना है। अब नियरेस्ट 100 627 किस किस के बीच में है? दो नंबरों के बीच में होगा ये। ठीक है, सिर्फ दो नंबरों के बीच में। एक तो हमारा यही हो जाता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो 600। ठीक है, और इससे एक अगला वाला हो जाएगा 700। अब देखो 627 जो है 600 और 700 के बीच में ही होगा। अब इसके इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है? 650, 650। अब 627 इससे पीछे है, यानी कि इसका जो नियरेस्ट 100 होगा वो यही होगा हमारा। 650 या 650 से आगे वाला नंबर, 650 या 650 से ऊपर वाले नंबर का नियरेस्ट 100 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन 627 का यही होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। एक 1000 की मैं आपको दे देता हूं 1000। ठीक है, नियरेस्ट 1000। अब मान लो जैसे कुछ अपने से मैं दे देता हूं आपको 2 3 4 6। ठीक है, 2 3 4 6 इसका नियरेस्ट 1000 बताना है। तो नियरेस्ट 1000 किस किस के बीच में होगा? देखो इस नंबर की प्लेस वैल्यू लिख लो यहाँ पर, ये हो गया 2000। अब 2000 और 3000 के बीच में ही होगा, सीधी सी बात है। इससे अगले वाला ले लेना है हमको, 2000 और 3000 किसके बीच वाला नंबर कौन सा है? 2500, यानी कि 2500, 2500। अब ये किसके नजदीक है? इसके ही नजदीक है। ठीक है, इसके ही नजदीक है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, इसमें जनरल रूल। ठीक है, वैसे ज्यादातर हमें क्वेश्चन में हमें ये इसी से करने हैं, जनरल रूल से, जिसमें हमको बोला नहीं है
एक पहला जो क्वेश्चन है हमारा जनरल रूल से होगा, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमको बोला जाएगा कि नियरेस्ट 10 इसको अप्रोक्सीमेशन करो या नियरेस्ट 100 इसकी अप्रोक्सीमेशन करो। अब जनरल रूल क्या होता है, मान लो एक नंबर दिया हुआ है हमें 63 इंटू 1243, ठीक है, एक नंबर अप्रोक्स और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें हमको ना ही बोला है नियरेस्ट 100 ले जाना है, नियरेस्ट 1000 कुछ भी नहीं बोला हुआ है। अब हमको जनरल रूल से कैसे करना है, इसकी हमें इसकी जो ये वाला नंबर है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है ये कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो उसको नियरेस्ट 10 पे ले जाना है, ठीक है। इसका नियरेस्ट 10 कौन सा हो जाएगा, 60, ठीक है। अब इसका ये जो फर्स्ट डिजिट है ये कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो इसको नियरेस्ट 1000 ले जाना है। इसका नियरेस्ट 1000 कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसका नियरेस्ट 1000 हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है, क्योंकि ये किस किस के नजदीक है, 1000 और 2000 के बीच में है, और नजदीक किसके है, 1000 के। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60,000, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसकी जगह प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जनरल रूल भी क्लियर हो गया होगा। अब इसका पहला ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। पहले क्वेश्चन में हमको कह रहा है एक्सरसाइज 1.3 के एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, ठीक है, जनरल रूल से हमको ये करना है। अब पहला हमको दिया हुआ है इन्होंने 730 प्लस 998, ठीक है। मैंने जनरल रूल से आपको क्या बताया था, हमें इसका फर्स्ट डिजिट देखना है, ये दोनों ही 100 पे है, ठीक है, तो इनको नियरेस्ट 100 पे करना है हमको एस्टिमेशन, ठीक है। इसका नियरेस्ट 100 कौन सा हो जाएगा, 700, और इसका नियरेस्ट 100। अब ये 998 किसके नजदीक है, एक तो 900 और 1000 के नजदीक है। अब ये किसके पास है भाई, इसके पास है, तो इसका जो नियरेस्ट 100 हो जाएगा वो हमारा 1000 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1700। तो ये क्लियर होगा। अगला वाला बिल्कुल सेम है, बस माइनस है। इसका नियरेस्ट 100 800, इसका नियरेस्ट 100 300, माइनस कर दिया 500। अगला है इसका 12904 प्लस 2822 सी 2822। अब देखो ये कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, ठीक है, मतलब 1000 प्लेस पे ही है, इसको नियरेस्ट 1000 ले जाना है, ठीक है, इसको नियरेस्ट 1000 ले जाना है। अब 12,904 किस किस के बीच में है, 12,000 और 13,000 किसके नजदीक है, ये 13,000 के नजदीक है, ये 13,000 के नजदीक है, और ये 3,000 के नजदीक है। अब इतना मुश्किल नहीं होगा इसको देखना, किसके नजदीक है, ये 3,000, इन दोनों को ऐड कर देना और ये आ जाएगा हमारा 16,000। इसी तरह हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में माइनस कर देना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। हमें ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन 439 334 प्लस 4317, ठीक है, इसको हमें नियरेस्ट 100 पे भी एस्टिमेशन करनी है इसकी, और नियरेस्ट 10 पे भी एस्टिमेशन करनी है। तो जब हमें नियरेस्ट 100 देखना हो तो हमें 100 प्लेस को देखना होता है, तो इसमें सारे ये 100 प्लेस पे हैं और इसकी भी 100 प्लेस को देखना है, ठीक है। अब यहां से हमको एस्टिमेशन करनी है 439 439 किसके नियरेस्ट है, ठीक है, 439 कौन से, इसका नियरेस्ट 100 कौन सा है, 400 ही है, ठीक है, और 334 का नियरेस्ट 100 300 है, ठीक है। अब ये 1000 में है, लेकिन हमें सिर्फ 100 प्लेस तक देखना है, ठीक है, 100 प्लेस तक देखना होता है नियरेस्ट 100 में, और नियरेस्ट 10 में 10 प्लेस तक देखना है, नियरेस्ट 1000 में 1000 प्लेस तक देखना है, ठीक है। अब 4 तो ऐसे ही रहेगा, 317 का नियरेस्ट 100 कौन सा है, 300 है, तो ये 300 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देना है, और ऐड आप इस तरीके से ही करना ताकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। अब इसी को नियरेस्ट 10 पे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। नियरेस्ट 10 में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 10th प्लेस तक देखेंगे, यानी कि यहां तक देखेंगे 10 और ये 10 प्लेस पे, ठीक है। ये 4 ऐसे ही रहेगा, 39 का नियरेस्ट 10 40, 34 का नियरेस्ट 10 30, और 17 का नियरेस्ट 10 20, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नियरेस्ट 10 में सिर्फ 10th प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन भाई बिल्कुल सेम है, ये भी हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसका एक बी पार्ट और बता देता हूं, 108734 माइनस 47599, ठीक है। इसको नियरेस्ट 100 पे ले जाना है, तो इसको यहां तक देखना है और इसको यहां तक देखना है पहले, तो ये आ जाएगा 108 734 का नियरेस्ट 100 700,
माइनस, और 599 का नियरेस्ट 600, ठीक है। अब इसको माइनस कर देना है सिंपली, और माइनस यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। माइनस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद नियरेस्ट 10 बताना है इसका। नियरेस्ट 10 की वजह से मैं इसको बता रहा हूँ आपको। अब 10 में हमको सिर्फ 10th प्लेस तक देखना है, ठीक है। अब ये क्या है 1087, देखो ये जो है 34, इसका नियरेस्ट 30 होगा। देखो ये दो डिजिट हमको दो डिजिट ही दे रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान देना 47, अब 99 का नियरेस्ट 10 कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 99 0 नहीं 99 90 और 100 के बीच में है, जब नियरेस्ट 10 की बात चल रही है 90 और 100 के बीच में, इसका नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, 100 होगा। अब ये 3 डिजिट है भाई, ये जो 1 होता है इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका भी नियरेस्ट 10 जो होगा 599 का, वो 600 ही हो जाएगा। मैं बस आपको इसमें यही समझाना चाहता था, बाकी माइनस आप खुद कर लेना, ठीक है। सी पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, और डी पार्ट भी बिल्कुल सेम है। डी का ही ये नियरेस्ट 100 दिया है, नियरेस्ट 10 दिया है, तो आप इसकी देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना खुद से भी, ठीक है। आगे चलते हैं हम आगे। फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है जनरल रूल से एस्टिमेशन करनी है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 578 इंटू 161, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जनरल रूल में हमें लास्ट डिजिट देखना होता है, उसी के नियरेस्ट ले जाना होता है। ये भी 100 प्लेस, ये भी 100 प्लेस, दोनों का नियरेस्ट 100 पे ले जाना है। इसका नियरेस्ट 100 600, इसका नियरेस्ट 100 200, दोनों को ऐड, देखो इनको तो मल्टीप्लाई करना होता है नंबर्स को, और जितने जीरो होते हैं वो साथ में लगा देने होते हैं। तो ये भी क्लियर होगा आपको बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो इससे अलग हो। देखो ये दोनों 1000 प्लेस पे है, इसको नियरेस्ट 1000 ले जाना है। ये 1000 पे है, इसको नियरेस्ट 1000 पे, वो 100 पे है, उसको नियरेस्ट 100 पे। और ये जो है हमारा 9250, लास्ट बता देता हूं आपको, और 29, ये 1000 प्लेस पे, इसका जो ये है 1000 प्लेस पे है, और ये 10th प्लेस पे है, ठीक है। इसका नियरेस्ट 1000 कौन सा हो जाएगा 9000, और इसका जो नियरेस्ट 10 हो जाएगा वो हो जाएगा 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 27, और कितने 4 जीरो साथ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक में। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमें ये कुछ सिंबल्स जो हैं ये याद कर लेने हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स था, हमने उसके नंबर नेम्स पढ़े, और जो हमारी ज्यादातर लाइफ में, रियल लाइफ में यूज होता है वो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स होता है। लेकिन इनकी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये आपने देखा होगा वॉच में ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है। वॉच में सिंबल्स यूज किए जाते हैं इस तरह के रोमन न्यूमेरल्स के, और काफी जगह ये यूज किए जाते हैं। तो हम इनके रूल्स पढ़ लेते हैं, इनको कैसे लिखना है, इनके कुछ हमें सिंबल्स याद करने हैं। टोटल ये हमारे 7 सिंबल्स होते हैं, ये हमको याद करने हैं, और कुछ इनको लिखने के रूल्स होते हैं, जैसे नंबर नेम को लिखने के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 7 सिंबल्स याद कर लेने हैं, यानी कि 1 का सिंबल जो है I है, 5 का सिंबल B है, 10 का X है, 50 का L है, 100 का C है, 500 का D और 1000 का M। ये सिंबल आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब जहां पर भी ये चीजें आएंगी वहां पर हमको पहले तो ये ध्यान में रखना है, इन सिंबल्स का यूज करना है। उसके बाद अब इनके रूल स्टार्ट होते हैं, और ये आपको 10 तक गिनती इसमें रोमन न्यूमेरल्स में आती होगी, ज्यादा भी आती होगी, लेकिन फिलहाल इसको एक बार देख लो, ठीक है। उसके बाद हम रूल्स पे चलते हैं, और रूल्स के साथ जो भी इसमें लिखा हुआ है उसकी मैं हर एक एग्जांपल देता जाऊंगा, तो ध्यान से देखना इसको। सबसे पहला रूल लिखा हुआ है, और एक दो रूल्स जो काफी बड़े थे वो सिर्फ मैं समझाऊंगा, वो मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। सिंबल IXCM रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स, यानी कि इन टोटल सिंबल में से 4 ऐसे सिंबल हैं जिनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 से कम तो कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मान लो हमको 3 लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, हम I को 3 बार लिख देंगे, I को 3 बार लिख देंगे, और ये 3 हो जाएगा हमारा। क्योंकि I जो ये जो 3 है ये बना कैसे है 1 + 1 + 1, यानी कि I 3 बार हमारा आ जाएगा। अब कोई बोले क्या 4, आप इसको 4 इस तरह से आप लिख दोगे, तो 4 हम इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि देखो इसमें I जो है 4 बार रिपीट हो चुका है, तो I 4 हम इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह, ठीक है, X को भी हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, C को भी 3 बार कर सकते हैं, M को भी 3 बार, मैक्सिमम। कम तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट रूल। सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड,
L और D इनको रिपीट नहीं करना है। मान लो हमको 150 बोला है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते 50 प्लस 50 प्लस नहीं 50, चलो हाँ ये भी ले 50 प्लस 50 प्लस 50। अब देखो 50 का जो सिंबल है वो L है, ठीक है, 50 का सिंबल L है, तो इसे L L L नहीं हम लिख सकते, क्योंकि ये जो सिंबल्स है ये तीनों रिपीट नहीं होंगे। उसी तरह V को हम 2 बार या 3 बार नहीं लिख सकते, L को भी 2 बार या 3 बार नहीं लिख सकते, D को भी नहीं लिख सकते, ठीक है। ये जो है सिंबल्स ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो सेकंड रूल भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। उसके बाद बोला है सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। अब मेरी इधर एग्जांपल देखो 4 और 9। अभी मैंने आपको जैसे बताया था 4 को हम 4 बार I करके तो लिख नहीं सकते, तो 4 को हम लिखेंगे कैसे? देखो 4 को लिखने का फिर सिर्फ अब एक ही तरीका बचा है कि अगर हम 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। उसी तरह 9 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 9 को भी हम लिख सकते हैं 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये क्या इन्होंने बोला हुआ है, सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। सिर्फ V से सब्ट्रैक्ट होगा और X से सब्ट्रैक्ट होगा I, ठीक है। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 5 का सिंबल हमको पता है, 5 का सिंबल होता है V, ठीक है। अब एक रूल ध्यान रखना, जो भी आप नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे सिर्फ एक ही बार होगा, और जो भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसका सिंबल लेफ्ट में आएगा जिससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। 5 में से 1 घटाया, 1 आ जाएगा हमारा यहां पर, ठीक है। इसी तरह 10 का सिंबल I, 1 घटाया, इसका 1 का सिंबल आ जाएगा लेफ्ट में। हमेशा एक नंबर घटा सकते हो आप, और वो भी एक बार, और वो लेफ्ट में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। और V और X से ही घटेगा 1, I सिंबल खाली, ठीक है। ये थर्ड रूल था, ठीक है। तो फोर्थ और 9 कैसे लिखना है ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगला रूल है हमारा, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड का नहीं बोला है, तो देखो ऐड हम जब भी करेंगे तो सिंबल से आगे आएगा। मान लो हमको 8 लिखना है, 8 लिखना है, तो 8 हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, 8 हम लिखेंगे, देखो 8 हम 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 का सिंबल हमको पता है V होता है, और 3 हम इससे अभी हमने लिखा था 3, क्योंकि अब जब भी ऐड करेंगे तो वो जो सिंबल है वो आगे आएगा, और 3 हम 3 बार I लिख देंगे, ठीक है। ऐड वाला आगे आएगा और सब्ट्रैक्ट वाला पीछे आएगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट खाली सिंगल एक चीज हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद अगला है सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। अब जैसे कुछ सिंबल हो जाते हैं, जैसे एक 40 है, हमको 40 को लिखना है, और मान लो हमको 90 को लिखना है। अब 40 वही बात है, अब हम 4 बार X तो लिख नहीं सकते 40 को बनाने के लिए, 10 20 30 40 4 बार रिपीट नहीं करना है, सेम वही चीज। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, और 90 को करने के लिए 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 50 में से 10, मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट खाली एक ही बार कर सकते हैं, देखो एक ही नंबर को कर रहे हैं हम। अब 50 का सिंबल क्या है, L है, 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो L, ठीक है। उसी तरह 9, ये देखो जो सब्ट्रैक्ट होगा वो पीछे आ जाएगा। 100 का सिंबल क्या है, C है, और क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, X। देखो X कैन बी सब्ट्रैक्टेड, X जो है सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा L और C से, ठीक है। यानी कि जो 10 है सिर्फ L और C से सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे है सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, ठीक है। सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अब मान लो हमको लिखना है 400 और लिखना है हमको 900, ठीक है। अब 400 वही बात है, 4 बार C को तो लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे, 500 में से 100 को माइनस कर देंगे। उसी तरह 900 को कैसे लिखेंगे, 1000 में से 100 को माइनस कर देंगे। अब 500 का सिंबल क्या है, 500 का सिंबल हमको पता है, हमको मेन इन सिंबल्स को यूज करना है, ये ध्यान रखना है। और 100 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 का सिंबल क्या है, C, C पीछे आ जाएगा। उसी तरह 1000 का सिंबल M और 100 का सिंबल C पीछे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 400 और 900, और यहाँ पर यही लिखा है सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सिंबल वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सिंबल वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, वी एल और डी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, मान लो हमको 15 लिखना है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने लिख दिया डबल एक्स, क्योंकि डबल एक्स का मतलब हो गया 20, 20 में से देखो 10 और 10 20 हो गया, 20 में से 5 घटा दो, देखो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते 20 माइनस 5, तो इसका सिंबल हो गया डबल एक्स, और ये जो 5 है इसका सिंबल v हो गया, तो ये यहां पर लग जाएगा। इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि v को और l को और d को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर भाई 15 लिखेंगे कैसे, हम सीधा लिखेंगे 10 प्लस 5। ठीक है, 10 प्लस 5, हमको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है ज्यादातर, ये भी याद रखना आप। इसका क्या है सिंबल भाई x, ठीक है, और 5 का क्या है सिंबल, सीधा जो प्लस होगा वो आगे आएगा, x v आ गया, ये हमारा सिंपल सा है। ठीक है, तो उस तरह से हमने मतलब इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड तो कर सकते हैं, तो ये भी आपको क्लियर आई होप हो गया होगा। यहाँ जितने भी मैंने रूल है तकरीबन आपको सब बता दिए, बस एक वही था कि सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंबल लेफ्ट में आएगा और ऐड करना है सिंबल राइट में आएगा, जिससे कर रहे हैं। ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसका काफी बड़ा हो रहा था, ये आप इतने याद कर लो, इतने तो मैंने आपको शायद ये समझा भी दिए हैं। यहाँ पर देखो 6 7 8 में ऐड हो रहे हैं, 5 प्लस 1 बन रहा है। ठीक है, मेन हमको इन सिंबल्स को याद रखना है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है 3 को कैसे लिखेंगे, आई 3 बना कैसे है 1 1 प्लस 1, ठीक है, यानी कि आई को 3 बार रिपीट कर देंगे। उसी तरह 9 भी मैंने आपको बता दिया, 10 माइनस 1, 10 का सिंबल क्या है x, और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं i, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये दोनों हो गए। ठीक है, उसके बाद है भाई 99। अब देखो ये जो बड़े नंबर है ना, इसमें याद रखो भाई इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, इसकी 90, ये क्या है 9, ठीक है, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है इसकी, ये 90 और ये 9, 90 का सिंबल क्या है भाई, 90 मैंने अभी बताया था 100 में से घटाएंगे, 100 क्या 100 का सिंबल क्या है c, और घटाना किसको है x को। ठीक है, 10 को घटाना है तो जो घटाएंगे वो पीछे आ जाएगा xc, और ix का 9 का सिंबल क्या है, इतना तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी xc ix, ठीक है, इतना आप याद भी कर लेना। और 9 का सिंबल कैसे बना था, 10 में से 1 घटा के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है 629, मैंने एग्जांपल दी है। अब 629 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, 600 प्लस 20 प्लस 9। ठीक है, अब 600 कैसे लिख सकते हैं हम भाई, 600 देखो 600 के पास वाला कौन सा सिंबल है 500, तो d लिख लो, बचे कितने 100 बचे, तो c, ये तो ऐड हो सकता है, आगे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, dc हो गया हमारा 600, 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 बार x लिख लो, 10 और 10 20, और 9 का हमको पता ही है ix, ये हो गया हमारा dc डबल एक्स आई एक्स। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। उसके बाद लास्ट सबसे बड़ा मैंने दिया है 3999। ठीक है, ये किससे बना है, 3000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब देखो ये 3000, अब m का ही यूज कर सकते हैं इसमें, 3 बार अगर हम m को लिख लें, देखो 1000 1000 1000, 3000 हो गया, ट्रिपल एम। उसके बाद 900 कैसे बनेगा, मैंने अभी आपको बताया था 900 बना था 1000 में से सब्ट्रैक्ट करके, 1000 का सिंबल क्या है m, किसको सब्ट्रैक्ट किया 100 को c, देखो जो सब्ट्रैक्ट किया वो पीछे आ गया, m cm 900 क्या है, ये भी आपको करोगे प्रैक्टिस करोगे ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह 90 का भाई आ जाता है xc। ठीक है, 100 में से 10 घटा दिए, फिर प्लस 9 हमारा ये बार बार ये यूज होता है, ये आ गया हमारा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके बाद मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।